2026 का पेपर लीक हो जाता है। मार्केट्स के अंदर नीट के एग्जाम से सिर्फ 15 दिन पहले ही मार्केट्स के अंदर पेपर्स आ जाता है। लोग इसका 30-30 लाख और 28,000 रुपए में बेचते हैं। लेकिन 2 तारीख को अपनी ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं और बताते हैं कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि एग्जाम के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आए और कुछ परेशानी देखने को मिले कि कुछ स्टूडेंट्स के अंदर कुछ लीक पेपर होने की पॉसिबिलिटी हो। लेकिन जब 3 तारीख को 3 मई 2026 को 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देने जाते हैं और हर स्टूडेंट्स की ये फ्यूचर्स के अंदर प्लान थी कि वो अपने अंदर डॉक्टर बनना चाहते हैं, किस तरीके से वो लोगों की खिदमत करेंगे। हर इंसान ने सोचा था कि वो 720 में 720 नंबर लाएंगे, अच्छे नंबर आज से पास होएगा। लेकिन जब 3 मई 2026 को 22 लाख स्टूडेंट्स ने अपना पेपर खत्म किया और जिस तरीके से वो घर को जाते हैं और 2 दिन बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका था। लोगों ने इसके 28 लाख और 30 हजार रुपए पे करे हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर आम स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ चुकी है, क्योंकि इस एग्जाम को डबल से हैंडल किया जा रहा है। जब एनटीए के पास में एक शख्स जाता है और बोलता है, पहले तो पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन कहा जाता है उनको कि जो आपने जो पेपर लाया है, क्योंकि उनके बच्चा उनको सेंड करता है, एक पीडीएफ सेंड करता है, उसके अंदर पूरा पेपर की डिटेल थी। जब वो पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप इस पर अफवाह मत फैलाओ, फिर वो वापस आ जाते हैं। फिर वो एनटीए के पास में जाते हैं, एनटीए को बताते हैं कि पेपर को जरा चेक करिए, जो अभी हाल ही में 2026 मई के अंदर पेपर हुआ। वो कहते हैं कि पूरे 135 क्वेश्चंस पूरे सेम आ रहे थे। क्वेश्चंस मार्क और सही तरीके से नंबर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चंस पूरे सेम देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ से एनटीए अपनी पुलिस के जरिए जांच करना शुरू कर देती है। इसके अंदर देखने को मिलता है कि लीक न्यूज शुरू हो जाती है और इस एग्जाम को डबल से हैंडल किया जाता है। ये यहाँ से शुरुआत होती है राजस्थान से एक शख्स को पकड़ा जाता है, शिकार आर के कंसल्टेंसी ओनर जो था। फिर इससे इंक्वायरी ली जाती है, इससे बातचीत की जाती है। फिर ये बताता है कि मैंने रामगढ़ राजस्थान के 2 ब्रदर से इस पेपर्स को लिया। फिर नेक्स्ट पास जाते हैं यश के पास में। यश कहता है कि मैंने 29 अप्रैल को ये नासिक के शुभम से लिया। लेकिन यहाँ से चालू होता है मेन रीजन, क्योंकि नासिक के पास से नीट का एग्जाम प्रिंटिंग मशीन यहाँ से ही होता है। कहा जा रहा है कि जो शुभम ने लिया ये प्रिंटिंग के जरिए यहाँ से चुरा कर और बहुत से लोगों को बांटना शुरू कर दिया और ऐसी प्रोफाइल बनाई थी इसके अंदर क्या डॉक्यूमेंट के अंदर पकड़े ना जाए। लेकिन जब ये क्वेश्चन से इंसान के पास में जाता है और जब ये अपनी प्रॉब्लम्स बताता है तो वहां से देखने को मिलता है। लेकिन एग्जाम सेंटर के ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल बताते हैं। आप कहते हैं कि चेन नहीं होना चाहिए, कपड़े बराबर से होना चाहिए, हाफ कपड़ा होना चाहिए और बहुत से रूल एंड रेगुलेशंस बताते हैं। सीबीआई अरेस्ट करती है मास्टरमाइंड जिसने किया है। सीबीआई के पास में जांच चली गई है नीट 2026 की। इसके अंदर मनीषा गुरुनाथ, मनीषा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो अपॉइंटी एनटीए की जो पेपर्स वगैरह बनाते थे, जो जूलॉजी और बॉटनी के क्वेश्चंस बनाए थे। इसके बाद आता है कुलकर्णी जिसकी केमिस्ट्री इसके अंदर भी थे। कुलकर्णी और मनीषा का नाम सबसे ज्यादा आ रहा है क्योंकि इन्होंने पेपर्स को लीक किया। अरे लोग बच्चों को पढ़ा रहे थे और बता रहे थे कि ये क्वेश्चंस आने वाले हैं और इनके जरिए और सीबीआई पूरी जांच कर रही है किसने कितना पैसा लिया है। और सीबीआई ने इनको 15 दिन का 10 दिन के अरेस्टमेंट्स में ले लिया है और इनसे पूछताछ शुरू है। लेकिन आरएस नेम के अंदर बहुत से नाम आते हैं। शुभम है और इसके अंदर शुभम है, धनंजय है, बिलवाल विकास है, बिलवाल दिनेश है और यश है। ऐसे बहुत से जनों के नाम आ रहे हैं। लेकिन 2024 के अंदर भी देखा गया था इसके अंदर 45 से 90 जने इसके अंदर इन्वॉल्व थे, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। बाद में इस फाइल को बंद कर दिया जाता है और इनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन जरा आप सोचिए इन स्टूडेंट्स पे क्या बीत रही है, क्योंकि अभी तक 4 स्टूडेंट्स ने फांसी लगाकर मौत के मुंह ले लिया है और मर चुके हो। लेकिन अगर आप इनके घर की फैमिली के बारे में जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। एक बच्चे के फादर्स ने अपना खेत वगैरह जगह बेचकर बच्चे के लिए नीट के लिए पेपर्स के लिए पूरे सही तरीके से पैसे जमा किए थे और आगे चलकर वो किस तरह से डॉक्टर बनता है। इसके बाद में एक जो आता है, इनके फादर रेलवे के अंदर जॉब करते थे, लेकिन उस बच्चे ने भी जान ले लिया और फांसी लगाकर मर चुका है। और एक बच्चे का आप जानेंगे तो उसका बाप बेचारा ऑटो ड्राइवर था, रोज पैसा कमाता था, उसने जमा किया था कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा और आगे चलकर फ्यूचर्स के अंदर एक अच्छा इंसान बनेगा। लेकिन वो भी बच्चा फांसी लेकर मर जाता है। 4 बच्चों की मौत हो चुकी है और सरकार
को भी चाहिए कि इनके साथ में भी देखे, क्योंकि एक शख्स से पूछा जाता है, सरकार का एक शख्स से पूछा जाता है, न्यूज के ऊपर मैंने भी पढ़ा है, वो कहते हैं कि क्या पहली सरकारों में भी हुआ करता था, मतलब ये कोई टेंशन भी नहीं ले रहे, क्योंकि टेंशन आपको लेना चाहिए, क्योंकि सरकार आपके और आपको चाहिए कि सही तरीके से इसको हैंडल करे, पेपर लीक ना हो, क्योंकि 2024 के अंदर ही पेपर लीक हुआ था, 2026 के अंदर ही पेपर लीक हुआ। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आम जो स्टूडेंट है बेचारे वो बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? गरीब लोगों के साथ में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसको तो अंबानी और अडानी के बच्चे तो नहीं दे रहे थे, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा 24-24 घंटे या 12-12 घंटे पढ़ते रहते हैं और अपनी स्टडी करते रहते हैं कि क्यों वो ज्यादा मार्क्स ज्यादा ला सके और उनका रैंक के अंदर नाम आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉलो जरूर कर लीजिए वीडियो अच्छा लगा तो।